नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। तो साथियों, मैं सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाना चाहूँगा जो यहाँ हमारे पत्रकार बंधु हैं और ये बजरंग पूनिया से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आज वो पद्मश्री जो उनको अवार्ड मिला था 2019 के अंदर, वो कुश्ती के पहलवान थे और उनको ये पद्मश्री से भाजपा की केंद्र सरकार ने ही उन्हें सम्मानित किया था। पद्मश्री का अवार्ड जो राष्ट्रपति के हाथों ने 2019 में दिया गया था और वो आज प्रधानमंत्री को लौटाने आए थे। और क्यों लौटाने आए थे, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखें। आज का जो मंजर है जंतर मंतर का, ये जो साउथ ब्लॉक है जहां प्रधानमंत्री का आवास है और वहां ये पहुंचे हैं बजरंग पूनिया जो कुश्ती दंगल के पहलवान हैं। तो पहले ये वीडियो देखिए। बड़े दुख के साथ कर रहे हैं और दुखी मन से हैं, क्योंकि जो लड़ाई स्टार्टिंग बहन बेटियों की लड़ाई, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से निकल के आया था और जब मैं निकल के आया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करूँगा और वो सम्मान मैंने पाया। वो देश ने भी मुझे खूब प्यार दिया, खूब सम्मान दिया। भारत सरकार ने भी पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन सारे पुरस्कार दिए। जो एक खिलाड़ी की जो इच्छा होती है कि मुझे ये सब चाहिए। लेकिन जब बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, उन बेटियों ने बहुत दिनों बाद, कई साल लगे उनको हिम्मत जुटाने में कि भैया हम अपनी बात कैसे आगे रख सकते हैं। और रखने के बावजूद जब घर से निकले तो मेरी माँ ने मुझे यही बोला था कि बेटा, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हो, कभी पीछे मत हट जाना। लेकिन आपको लगता है आप लोग वो लड़ाई हार गए? बिल्कुल, जो कल आपने देखा, क्योंकि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, हमें पता था वो ताकतवर है। हम पहले से ही बोल रहे थे वो कुछ भी करवा सकता, आगे भी कुछ भी करवा सकता, किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई भी आरोप लग सकता है। किसी भी खिलाड़ी को आप कौन सा सम्मान आप वापस देखिए, जो भारत का एक बोलते हैं कि भाई एक सर्वोच्च नागरिक को मिलता है एक अवार्ड, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है। तो मैं क्योंकि मुझे लगता है खुद कि भाई ये अवार्ड मुझे मिला है, लेकिन मैं अपनी बहन बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगता है कि मैं इस अवार्ड का हकदार नहीं हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ? मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैं प्रधानमंत्री जी को मैं ये कार्यालय सामने, बिल्कुल एक बार मैं उनके कार्यालय जाऊँगा। अगर अंदर जाने दिया तो, नहीं तो गेट पे दे के हम वापस। अब बजरंग ये बताइए कि कितनी तकलीफ में हैं आप इस वक्त, क्या कुछ मनस्थिति? क्योंकि जब पद्मश्री मिला था तो राष्ट्रपति देते हैं तो समय बड़े गर्व से आपने वो पद्मश्री लिया था, आज वापस करने हैं, क्या मनस्थिति है? देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक जब किसी भी भारत के नागरिक को ये सम्मान मिलता है तो बड़े गर्व के साथ वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और पूरा देश उस पर खुशी मनाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, आज हमारा समाज पता नहीं किस तरफ जा रहा है, जातिवाद में। मुझे नहीं पता, क्योंकि हम राजनीति नहीं करते और ना राजनीति आगे करेंगे कभी। हम खिलाड़ी हैं, लेकिन लोग पता नहीं किस मानसिकता के हो गए कि भाई हमारे प्रोटेस्ट को ब्रजभूषण ने जिस रूप में पेश करना चाहे उसी रूप में लोग भी एक्सेप्ट करने लग गए कि भाई हाँ जातिवाद है ये तो। लेकिन ना इसमें हमने पहले बोला कि ना इसमें कोई जाति थी, खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, हम एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ना हमारा कोई धर्म है। हम खिलाड़ी जब देश के लिए मेडल जीता तो एक धर्म के लोग, एक जाति के लोग खुशी नहीं मनाते, पूरा देश खुशी मनाता है। देखिए, आपने उस समय करीबन 40 दिन प्रोटेस्ट किया, आपने मेडल भी विसर्जित करने गए, कुछ हुआ नहीं, आश्वासन मिला आपको, लेकिन फिर वही जीते संजय सिंह, माला पहना ब्रजभूषण सिंह ने, आप वहाँ पर वो उनका आशीर्वाद लेने गए, उनके पैर छुए संजय सिंह ने, कुछ हुआ? आपको लगता है कि आप वापस करें पद्मश्री, कुछ होगा? पहले ही बोल रहे थे चाहे कोई भी लड़ाई लड़े ब्रजभूषण की तरफ से, वो ब्रजभूषण ही बन रहा है। और सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया कि भाई ब्रजभूषण, स्टेटमेंट दी थी मीडिया के सामने खेल मंत्री जी ने कि ब्रजभूषण और उससे जुड़ा हुआ कोई भी इंसान नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या लास्ट में? एक सवाल ये लोगों के मन में होगा कि ये महिला खिलाड़ियों की यौन शोषण, कथित यौन शोषण से ये मामला शुरू हुआ था। एक सवाल सुन लीजिए, वो मामला अभी भी अदालत में है। बिल्कुल। इस बीच जो कुश्ती संघ है उस पर जो चुनाव हुआ उसमें आपके ग्रुप की हार हुई, तो अब आप हार मान रहे हैं। सवाल शुरू से यही पूछा जा रहा था आप लोगों से कि ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई या कुर्सी की लड़ाई है? कुर्सी की लड़ाई नहीं है। आप हार क्यों मान रहे हैं? मेरी बात सुनिए, कुर्सी की लड़ाई नहीं है ये। कुर्सी की लड़ाई होती तो हम अपना नाम देते ना। हम किस लिए, किसके फायदे? जब मामला है, एक बार मेरी भी बात सुनिए आप। कुर्सी की लड़ाई होती तो हम खुद का नाम देते हैं, हम किसी तीसरे का नाम नहीं देते हैं। अगर कुर्सी
फिर हम गेम क्यों करते हैं अगर कुर्सी की लड़ाई होती है। और दूसरी चीज़, जब हमें ये पता है, स्टार्टिंग में जब लड़की आई, खेल मंत्री जी के सामने 20 लड़कियों ने 19 लड़कियों ने बयान दिए थे। आज कितनी लड़कियां बची हमारे पास? 6, क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव प्रेशर बना दिया है। तो अगर ब्रजभूषण दोबारा आ गया तो वो 6 की 6 भी चली जाएंगी। ठीक है भैया, ऐसा नहीं हो पाया कि जिस तरीके से चुनाव थे, क्या वो निष्पक्ष तरीके से? बजरंग पुनिया इस वक्त अपने मेडल वापस करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे हैं। बजरंग, ये कार्यालय सामने ही है प्रधानमंत्री का। लेकिन आप क्या करने वाले हैं? पद्मश्री। आप क्या करने वाले हैं? मैं वही तो लेकिन पीएमओ में घुसने नहीं देंगे अपने घर जाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं, मैं अपने घर जाऊंगा एक बार शांति से। पीएमओ मेल वगैरह किया है, घुसने तो गेट पे देंगे नहीं आप ज्यादा नहीं जा पाएंगे। कल से किसी ने संपर्क किया आपको? हमारे से किसी ने संपर्क नहीं किया। बजरंग जी, आप उन लोगों से क्या बोलना चाहेंगे जो आज भी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं? उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं वही बोलना चाहूँगा कि ये समय राजनीति का नहीं है। अगर आपके घर की कोई बहन बेटी होती है ना, तब पता लगता कि भाई आप, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसमें। मैं एक्टिव खिलाड़ी होकर अपने कैरियर को दांव पे लगा के बेटियों के लिए लड़ा था। हमारे और भी बहुत सीनियर खिलाड़ी थे जो आज तक वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो इसलिए यहाँ रोका जाएगा तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं करूँगा। मैं प्रधानमंत्री तब आपसे नहीं मिले, आज मिलेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अभी प्रधानमंत्री से मिलने का कोई आपका? ये बजरंग जो है इस वक्त अपने मेडल वापस करने जा रहे हैं, मेडल वापस करने, पद्मश्री वापस करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने है और है बजरंग। यहाँ आपको रोक दिया जाएगा, मुझे लगता है शायद क्योंकि आप ये कहेंगे कि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। क्या कोई बात हुई प्रधानमंत्री कार्यालय में किसी से आपकी? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई है। मैं ये, अगर वो यहाँ रोकेंगे मैं उनको देके वापस आ जाऊँगा। आप पुलिस रोकेगी यहाँ पर, पुलिस को दे देंगे? बिल्कुल। तो बजरंग इस वक्त आगे चल रहे हैं। नहीं, वो बोल रहे हैं कि एक बार हम भी नहीं जा सकते अभी, कुछ कोई ले जाए, वो बता रहे हैं अभी। परमिशन नहीं दी जा रही है। अभी क्या करेंगे? तो फिलहाल बजरंग यहाँ पर, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये प्रधानमंत्री जी, पुलिस को ही दे देंगे आप, जो भी होगा। प्रधानमंत्री जी तक जो पहुंचा देगा मैं उसी को दे दूंगा। कल से क्या खेल मंत्री ने, किसी बड़े अधिकारी ने, किसी मंत्री ने, नेता ने आपसे फोन करके बोला, बात की आपको? नहीं, अभी किसी का नहीं आया। खेल मंत्री जी का आया था, बोला मिलना चाह रहे हैं, मैं एक बार शाम को आपसे बात करूँ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आया। उन्होंने मिलने के लिए कहा, फिर दोबारा फोन नहीं आया? नहीं। जो भी भरोसे पिछले कुछ महीनों में दिलाए गए, कोई पूरे नहीं हुए सरकार की तरफ से। आपके सामने ही है वो सब चीजें बोल रहे हैं। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप नेतागिरी करेंगे, राजनीति कर रहे मैं हैं। कल भी बोला था पूरी मीडिया के सामने, जब भी देश की मीडिया थी, और आज बोल रहा हूँ, किसी भी पार्टी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे वो मैं गांव में सरपंची का भी नहीं लड़ूंगा, वो बाकी तो बहुत बड़ी बात होगी। मैंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी के नाम, ये ट्वीट भी किया शायद आपने? ये मैंने ट्वीट भी किया है। तो मैंने जो मेरी भावना थी मैंने चिट्ठी में लिख दी, और मैं मीडिया के माध्यम से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार देश को जरूर दिखाएं, जो मेरी भावना है, जो खिलाड़ियों की भावना है, बड़ी सभी बातें क्या खिलाड़ियों है, की। अगर कुछ बता सके इसमें, आपने जिक्र किया हो? वो सारी चीज़ें मैंने ट्विटर पे डाल दी हैं और इसमें लिख के डाल दी हैं, क्योंकि मैंने मेरी जब 4 अप्रैल को, जब मई को जब वो घटना हुई थी, तब मैंने बोला था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अपना अवार्ड भी लौटा देंगे, लेकिन आज वो शायद वो दिन आ गया है। बजरंग भाई, जो जाट समाज है, क्या आपको ये लगता है वो मैम, आपके साथ खड़ा है इस वक्त? मैम आपको बताऊं, ये एक जाट समाज की बात नहीं है। आप भी किसी की बहन, आप भी किसी की बेटी हैं। अगर आपके साथ कुछ होगा तो हम साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो किसी एक कास्ट की या एक धर्म की लड़ाई नहीं है, ये देश नहीं हुआ। तो कोशिश है, एक बार पुलिस वालों से बात कर लेता नहीं हूँ। जाने देते, मैंने अब बताया पुलिस भाई, आपको मैं यहाँ से हटाती है, आपका क्या अगला कदम होगा? मैंने बताया मैं शांतिपूर्वक वापस चला जाऊंगा। मेरा कोई वो नहीं है कि भाई पद्मश्री यहाँ छोड़ देंगे पुलिस के पास ही आप? एक बार मैं बात कर लूँ। आप बात कर। तो बजरंग यहाँ पर अपना पद्मश्री वापस करने पहुंचे हैं और वो पद्मश्री लेकर के आए हैं। सर आगे जाना है, एक बार प्रधानमंत्री पद्मश्री वापस करने पहुंचे हैं। सम्मान दिया जा रहा है, ये बात सच है, लेकिन अभी फिलहाल तो यहाँ का एंट्री वैसे में अगर आपकी आप पहुँचा दोगे? परमिशन नहीं है। अगर अपॉइंटमेंट आपका है अंदर नहीं है जाने जी, का, परमिशन परमिशन नहीं है है। आपकी, नहीं सर। तभी जा पाएंगे ना अभी तो, क्योंकि हाँ, आज वही मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ, पार्लियामेंट के या फिर आसपास आप- सुरक्षा हो रखी है। आप PMO हाउस नहीं में हम पहुंचा दीजिए। एक बार में ऐसा क्योंकि नहीं हो सकता ना। देखो अंदर तो मैं जा नहीं सकता, तो आप पहुंचा दीजिए किसी नहीं, भी मैंने तरीके देखिए से। मैंने आपसे क्या बताया ना, उसके लिए आप अगर परमिशन आपके पास है, मिलने की है, तभी हो पाएगा, क्योंकि अभी रूट भी लगा हुआ है, ये वाला सी रूट है, नहीं, ये वो सी रूट सर पीएम साहब का कोई रूट भी- लगा हुआ है, मतलब कोई तो भी इस पे सीन नहीं है। अभी कोई भी एंट्री नहीं कोई हो सकती भी यहाँ पे। मतलब मैं कोई ना तो नहीं, नहीं, हम- प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको ना कोई अहिंसा कर रहे हैं, हम सिर्फ शान है, हम कब इस बात को कह शान रहे हैं, हमें पता कोई है। बात नहीं है, आपको पहले मुलाकात खूब अच्छी शान हो का चुकी हमें है। अच्छी तरह से पता है और अभी- दिख भी रही है अभी हमारी। ये सी रूट है, ये पीएम साहब का रूट है, अभी यहाँ कोई भी अलाउड नहीं है, आप कृपया करके तो साइड हो जाइए। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, एक बार अगर आप कोशिश करो आप पहुँचा दो ये चीज़ें। ये तो हम कैसे बता सकते हैं? तो- आप बेहतर जानते हैं, हम कैसे कर सकते हैं बताइए? तो वही तो है ना कि भाई इस बीच में कैसे कर ऐसे सकते हैं? मतलब इस बीच में
आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मिल लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। अपॉइंटमेंट तो एकदम हमें वैसे भी नहीं मिलेगी। अब तो वैसे हम वैसे लेंगे जब भी नहीं मिल रही हमें अपॉइंटमेंट। तो देखिए आप सारा बेहतर जानते हैं, मुझसे करवा रहे हैं, खूब अच्छे से जानते हैं आपकी क्या क्या नहीं है। अभी नहीं हो सकता, अभी फिलहाल तो आप हटिए प्लीज। चलो ठीक है भाई, साइड हो जाइए। ठीक है। तो बजरंग यहाँ पर पद्मश्री वापस करने पहुंचे। कब तक इंतजार करेंगे आप? आगे नहीं अभी बात करेंगे एक बार। आए हुए हैं। मैंने बताया है जो सम्मान हमारी बहन बेटियों को हम नहीं दिला पाए, तो मुझे लगता है कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ। आप साइड में हो जाइए, क्योंकि पुलिस को। बजरंग जी, आपके रेसलिंग के करियर के बारे में बताइए। आप क्या रेसलिंग कंटिन्यू करेंगे? पद्मश्री तो वापस मैडम रेसलिंग तो कर रहे हैं, रेसलिंग में कोई ये नहीं, रेसलिंग को कोई ब्रजभूषण नहीं छुटवा सकता रेसलिंग को हमारी को। लेकिन जो सरकार ने जो हमारे से वादा किया था वो सरकार नहीं पूरा कर पाई, क्योंकि जो आश्वासन हम 40 दिन रोड पे लड़े, उसके बाद जो सरकार ने मीडिया के सामने जो वादे किए खेल मंत्री जी ने, जब सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही तो उसके बाद हम कैसे क्या कर। बजरंग पुनिया यहाँ पर भावुक बैठे हुए हैं। बजरंग ने अपना मेडल छोड़ दिया है और मेडल पद्मश्री छोड़ दिया है यहाँ पर, और पद्मश्री छोड़ के बजरंग जा रहे हैं यहाँ पर। पुलिस उन्हें रोक रही है कि वो थाने में बैठकर उनसे बात करना चाहते, तो बजरंग ने अपना पद्मश्री रख दिया है। ये पद्मश्री है बजरंग पुनिया का, जिसे उठाया है पुलिस ने। और बजरंग यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने अपना पद्मश्री जो है वो जमीन पर रखा, और जमीन पर रख करके बजरंग यहाँ से निकल रहे हैं। बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की, और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो मैंने वो यहाँ रख दिया है, लेटर के ऊपर रख दिया है, क्योंकि जमीन में भी नहीं रख सकते। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं घर जाऊंगा यहाँ से। पुलिस आपसे क्या कह रही है तब से लगातार? पुलिस तो ये बोल रही है कि भाई। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया, तो आप समझ सकते हैं जो एक देश के ऐसे एक महान खिलाड़ी क्या कहेंगे, कुश्ती के पहलवान थे, और उन्होंने कितना, उनके मन में कितना व्यथा थी, कितना दर्द था, और वो बार बार भावुक हो रहे थे, और उन्होंने कैसे इतना बड़ा फैसला लिया। देखिए, ये जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हे होते हैं, ऐसे कुछ पल होते हैं जिससे जो इंसान के जिंदगी के अनोखे पल होते हैं, और उन्हीं के बलबूते वो सारी जिंदगी गुजार देता है। ये ऐसे महान, ऐसे सुंदर पल होते हैं, जिंदगी की यादें होती हैं, जो जिंदगी के अंदर उन्होंने जो अर्जित किया होता है, उसका कहीं ना कहीं ये अवार्ड है। जो भारत सरकार, एक बड़ा महान देश है, लोकतंत्र है यहाँ, और यहाँ की जो सरकार है, उन्होंने इस महान कुश्ती दंगल के पहलवान बजरंग पूनिया को 2019 में दिया था, और राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मान दिया जाता है कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को, कुछ ऐसे महान खिलाड़ियों को, और कुछ ऐसे किसी भी क्षेत्र के अंदर जिनकी कोई विशेष उपलब्धि होती है, या देश के लिए जिन्होंने कोई अच्छा काम किया होता है, देश का नाम रोशन किया होता है। तो ये इस प्रकार की जो खुशी सरकार ने बजरंग पूनिया को 2019 के अंदर पद्मश्री का अवार्ड देकर दी थी, वो कहीं ना कहीं उस पे उन्होंने ये खुशी उनकी छीन ली, और कैसे छीनी इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों। इसी वर्ष जो मार्च महीने के अंदर जब महिला कुश्ती पहलवान थी, साक्षी मलिक थी या विनेश फोगाट थी, तो इन सभी ने, इनके साथ जो ब्रजभूषण शरण सिंह जो WFI के अध्यक्ष हैं, फिलहाल तो नहीं है, खैर उनको हटा दिया गया, नए चुनाव हैं, दूसरा अब अध्यक्ष बनाया गया जो चेयरमैन। तो लेकिन उनके होते हुए जब उनके साथ छेड़छाड़ की, उनके साथ यौन उत्पीड़न की, यौन शोषण की घटनाएं घटी, तो ऐसी कुछ महिला पहलवान थी जिन्होंने इस प्रकार के दर्द को अपने सीने में छुपाए रखा, और वो चुपचाप वो गुमनाम रही। उन्होंने किसी प्रकार भी ये बात सामने, उन्होंने किसी के सामने नहीं रखी। लेकिन जब कहते हैं सर
पानी जो है सर के ऊपर से निकल जाए, सब हदें जब पार हो जाती हैं, तब कहीं ना कहीं ये इस प्रकार के जो दर्द होते हैं दिल के, वो स्वतः ही बाहर आने को मजबूर कर देते हैं और वो बाहर आते हैं, निकलते हैं। तो यही कारण था कि जो साक्षी मलिक है या विनेश फोगाट है, ये तीनों बहनें थी और भी कुछ खिलाड़ी थे, सभी ने मिलकर यानी 16-17 ऐसी जो महिला पहलवान थी कुश्ती की, तो उन्होंने सभी ने ये विरोध किया। और जंतर मंतर पर आपने उनका देखा होगा, जब पार्लियामेंट जो नया भवन है उसका उद्घाटन हो रहा था, उस समय कम से कम 40 दिन उनको हो चुके थे वहाँ जंतर मंतर पर धरना दिए। उनकी कई बार उनकी जो पानी की वहाँ सप्लाई थी वो बंद कर दी जाती थी, कभी जो रोशनी लाइट बिजली वो काट दी जाती थी। उनको ये बहुत परेशान किया गया ताकि वो वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा के चली जाएं, वो धरना प्रदर्शन ना करें। जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनकी फ़ोन पर ही बातें होती रही, उन्होंने कभी भी उनसे मुलाकात नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ उस दिन वहाँ पुलिस भेजी गई, जबरन उनको वहाँ से घसीटते हुए गाड़ियों में डालकर हरियाणा उनके घर छोड़ दिया गया, रोड पर जाके छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार उनकी जो है जो एक देश के लिए कुश्ती करती रही, देश का नाम रोशन किया। और जिस प्रकार की महिला सुरक्षा की गारंटी देती है भाजपा सरकार, मोदी सरकार, तो उनके साथ किस प्रकार उन्होंने उस समय व्यवहार किया, कैसा सलूक किया गया। पुलिस ने जबरदस्ती उनको उठाकर खींच कर उनके बालों से पकड़कर घसीट कर उनको गाड़ियों में डाला और वहां से उनका धरना जो है वो समाप्त कर दिया गया, उखाड़ फेंका उनका तंबू। तो इस प्रकार जब बरसात भी आई थी, बरसात के अंदर भी उनके बहुत बुरा हाल हो गया था। उन्होंने कम से कम 40-42 दिन तक उन्होंने इस प्रकार वहां धरना दिया था। लेकिन मोदी सरकार ने अपने ही मंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह का ही पक्ष लिया। भले ही पुलिस द्वारा उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन उन्हें कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि पोक्सो एक्ट और इस प्रकार की जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का जो मुकदमा आता है उसमें संगीन धाराएं होती, गंभीर धाराएं होती हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो गिरफ्तारी होती है उस अपराधी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। उनका इतना प्रभाव था कि मोदी भी या अमित शाह गृह मंत्री, ये सब उनसे क्यों डरते थे इस बात का सबको पता है, क्योंकि उनका जो गृह राज्य है यूपी, वहां से वो जो जीत कर आए थे, तो उसके आसपास की 5-6 विधायक की सीटें जो है वो उस क्षेत्र में उनका पूरा प्रभाव था, दबदबा था। इसलिए कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है उसने उनके सामने यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने घुटने टेक दिए थे और उनको जो सजा मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली। वो स्वतः ही उनका जो है रिटायरमेंट का यानी वो समय आ चुका था और चुनाव भी होने वाले थे, इसलिए वो स्वतः ही अपने पद से हट गए। लेकिन मोदी सरकार ने जिस प्रकार उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था वैसा उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, न उन्हें कोई दंडित किया गया, न उनकी गिरफ्तारी हुई। जो साक्ष्य थे वो भी साक्ष्य उनके विरुद्ध जा रहे थे। कितने 25-30 लोगों के जो गवाह थे, साक्ष्य थे, वो बिल्कुल सीधे स्पष्ट तौर पर उनके विरुद्ध जा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और आज तक वो खुले आम घूम रहे हैं और बीजेपी के वो एक कद्दावर नेता बने हुए हैं। वो अपने स्थान पर उसी तरह की वो उनके अंदर घमंड, अहंकार और उनकी जो गुंडाई वो सामने सबको दिखाई दे रही है, लेकिन आज तक उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। जो बहनें थी, जो महिला कुश्ती पहलवान थी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उसके लिए जो किसान लोग थे वो कुछ दिन के लिए तो उन्होंने पूरा अपना उत्साह दिखाया और जो खाफ पंचायतें हैं उन्होंने भी इस प्रकार के सख्त निर्णय लिए कि हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, हम उनको ये सबक सिखाएंगे। लेकिन इस प्रकार का कोई ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और मोदी सरकार और मोदी स्वयं जिस प्रकार अपने स्वभाव के लिए अड़ियल माने जाते हैं,
उनकी नेचर इसी प्रकार की, उनका व्यवहार ऐसा है कि वो जिद्दी अड़ियल हैं। वो जिस बात पर वो अड़ जाते हैं तो उससे वो टस से मस नहीं होते। इस प्रकार की उनकी हिंदुस्तान के अंदर छवि बनी हुई है और शायद लोगों को यही पसंद है। और इसलिए जो बहनें थी कुश्ती पहलवान की, उन्हें कुछ भी न्याय नहीं मिला, आज तक वो भटक रही हैं। और इसी दर्द को लेकर जो बजरंग पूनिया वो अपने जो अवार्ड था उनका, वो पद्मश्री का, वो वापस करने गए थे। और वो वहीं जो है जंतर मंतर पे जाकर जो साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री आवास है जो, वहाँ तक वो पहुँच गए थे। वहाँ पुलिस की जो सिक्योरिटी है, वहाँ गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड थे लगे हुए, तो उन्होंने अंदर तो नहीं जाने दिया। और प्रधानमंत्री भी उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे। और जैसा कि आप इस वीडियो में सुनेंगे, और उसमें सब कुछ बजरंग पूनिया ने बताया कि जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उनका सुबह फोन आया था। उन्होंने कहा कि शाम को मैं आपसे मिलता हूँ, आपको बुलाऊंगा, समय दूंगा और बैठकर बात करेंगे। लेकिन उन्होंने शाम तक उनसे कोई बात नहीं की, ना कोई उनका फोन आया। और इस बात से पता चलता है कि किस प्रकार बीजेपी के लोग, जो कितना उन्हें घमंड है, अहंकार है। तो क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उनके लिए तो ये एक सिरदर्द बन जाना चाहिए था। उनके दिमाग पर इस प्रकार का बोझ आ जाना चाहिए था कि फिर से कहीं इस प्रकार का कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए। सहानुभूति के तौर पर आम लोग जो हैं और किसान लोग हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनके साथ कहीं आकर न जुड़ जाएं, इस बात का तो उन्हें डर होना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल इस प्रकार का कुछ नहीं देखा गया। तो इससे क्या माना जा सकता है कि जो ईवीएम के ब्लेम लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, विपक्षी दलों द्वारा, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाजपा है वो इसलिए जीत रही है क्योंकि उन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की है। वो ईवीएम के बलबूते बार बार जीत रहे हैं। तो क्या माना जाए कि मोदी या भाजपा के लोग क्यों नहीं डरते? क्योंकि लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई इस प्रकार का कोई भय या डर नहीं है, क्योंकि उनको ईवीएम पर ही भरोसा होगा कि हम तो ईवीएम के बलबूते जीत ही जाएंगे, तो हम क्यों इनके आगे झुकें। तो ये आज की ताज़ा खबर है साथियों, शाम का वक्त था। ये आप देखिए पूरी वीडियो, इसमें आपको पता चल जाएगा कि मोदी सरकार हमारे जो देश के सितारे हैं, खिलाड़ी हैं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। और आप अगर उनके दिल के अंदर घुसकर देखें तो आपको पता चले कि बजरंग पूनिया के दिल के अंदर कितना दर्द था। वो किस प्रकार वो बार बार भावुक हो रहे थे, रो रहे थे वो, क्योंकि पद्मश्री एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का एक प्राइज या अवार्ड है। उन्हें सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा 2019 के अंदर, और आज उन्हें ये वापस लौटाना पड़ गया। तो इसके पीछे आप सोच सकते हैं कि उनका कितना बड़ा दर्द था, क्योंकि वो बार बार जो कुछ भी कह रहे हैं वो आप सुनिए। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।